हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में ऑन पेज एसईओ को फिनिश कर दिया था और इस ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह ताला ऑफ पेज एसईओ को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उसके एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और फर्दर उसको एलैबोरेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ आउटलाइंस तैयार की हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये मैंने ऑन ऑफ पेज एसईओ की आउटलाइंस तैयार की हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस और मेरे परसेप्शंस के अकॉर्डिंग है, जैसा कि ऑफ पेज एसईओ में होनी चाहिए। फर्स्ट इसमें है सोशल बुक मार्किंग साइट, सेकंड इसमें है फॉरेन सबमिशन। अभी सिर्फ आप आउटलाइंस को देखते जाइए और बाद में हम इन एक एक पे डिस्कस करते जाएंगे। और गेस्ट पोस्टिंग है, फिर सोशल मीडिया लिंक स्ट्रेटजी है, डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, राइट ए प्रेस रिलीज, ब्लॉग कमेंटिंग, क्लासिफाइड एड प्लेटफॉर्म, साइट मैप सबमिशन, understand Google Webmaster Tool, understand Google Analytics, Google Trends, YouTube, Dailymotion, Vimeo channels, and furthermore email marketing strategy, RSS feeds, update yourself with SEO, how you can update yourself with SEO। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं मेरी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ऑन पेज एसईओ के हमने ये सब एस्पेक्ट्स और फैक्टर्स सीख चुके हैं अभी हम। अगर आपने अभी तक ये नहीं सीखे और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस से रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पार्ट 8 है जो अभी आप देख रहे हैं, ये एसईओ का पार्ट 8 है। पार्ट 7 तक तमाम जो हमने 7 पार्ट्स बनाए हैं वो ऑन पेज एसईओ के ऊपर कंसिस्ट करते हैं, कंटेंस है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अब हम ऑफ पेज एसईओ को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो ये पार्ट 8 से होगा। आज जो हम सीखेंगे वो है सोशल बुक मार्किंग सबमिशन। ये एक्चुअली चीज़ क्या है, सोशल बुक मार्किंग सबमिशन? सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती क्या चीज़ें हैं और इसको आपको क्यों सबमिट करना पड़ता है? क्या इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता? क्या इसके बगैर रैंक नहीं बढ़ सकता? बड़े क्वेश्चंस अराइज होते हैं माइंड के अंदर, और ये क्या रीज़न हम सबमिट करते हैं। मैं भी आपके सामने कुछ साइट्स खोलूँगा, मैं भी आपके सामने एक साइट खोल लेता हूँ जिसका नाम मैं ये दिखा देता हूँ, bipsnomi.org ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बुक मार्किंग साइट है। यू ऑल्सो कैन सी है द ब्लू सोशल बुक मार्किंग एंड पब्लिकेशन शेयरिंग सिस्टम। ये एक बुक मार्किंग साइट है। बुक मार्किंग साइट को आपने किस तरह ढूंढना है और किस तरह ढूंढ सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट knowledgeid.com पे सर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट पे अगर आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स होगा, यहाँ पर आप लिखें आके कि सोशल बुक मार्किंग साइट के बारे में आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इसको फूटर में पॉपुलर में जा रही है इस वक्त। ये देखें 40 हाई पीआर सोशल बुक मार्किंग साइट्स। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सोशल बुक मार्किंग साइट्स होती क्या है और उसको यूटिलाइज़ क्यों करते हैं एसईओ के अंदर। मैं इसको ज़रा ऑफ कर देता हूँ। जैसा कि मैंने भी आपके सामने ये वेबसाइट खोली है। अच्छा, तो इस वेबसाइट का पर्पज़ क्या है? कि आपको ट्रैफिक दे रहा होता है, कि आपकी ये रैंक में इजाफा कर रहा होता है? मैं भी आपको दिखाता चलता हूँ। मैं इसमें साइन इन कर जाता हूँ, ठीक है। मैं साइन इन कर चुका हूँ और अब यहाँ देख सकते हैं बेशुमार यहाँ पर हमारी पोस्टें लिखी गई हैं, दूसरों की पोस्टें हैं। जो बेशुमार लोग यहाँ पर पोस्टें लिखते हैं और सबमिट करते हैं। और ये PR7 की साइट है और ये बहुत फेमस है, bipsnomi.organization.org। और यहाँ पर डायरेक्ट मैं ऐड पोस्ट करता हूँ, URL डिमांड करता है और मैं सबमिट करता हूँ। सोशल बुक मार्केटिंग साइट के बारे में आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि ये आपकी वेबसाइट का कंटेंट नहीं रखते, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वेबसाइट की कंटेंट का रेफरेंस रखते हैं। रेफरेंस से मुराद ये है कि जैसे कि ये आपकी साइट का मैं आपको दिखाता चलता हूँ कि ये आपकी जैसे कि ये मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट का ये मेरा आर्टिकल है, मैं एक स्पेसिफिक आर्टिकल पे क्लिक करके इसको खोल देता हूँ और फिर मैं आपको उसको एलैबोरेट करके बताता हूँ कि एक्चुअली सोशल बुक मार्केटिंग साइट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये क्या चीज़ है। ओके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आर्टिकल खोल लिया है तो उसकी ये URL है 5 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज इन दी वर्ल्ड, ठीक है। ये आर्टिकल मैंने रिसेंटली राइट किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने इसको सोशल बुक मार्किंग साइट में सबमिट करवाना है, तो उसका पर्पज़ क्या है और उसका तरीका क्या है, टेक्निक्स क्या है। वो सबसे पहले ये होगा कि मुझे अपनी वेबसाइट की इस आर्टिकल का रेफरेंस चाहिए होगा। रेफरेंस मीन्स सोर्स, सोर्स मीन्स URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये एक बिल्कुल आप इसको कह सकते हैं कि ये एड्रेस है, इस आर्टिकल पेज का एक स्पेसिफिक एड्रेस है जो मुझे यहाँ तक लेके आ सकता है। वेब पेज का एड्रेस है, ठीक है, इस पेज का। और मैं इस पेज पे ये सारा कंटेंट है जो लिखा हुआ है। अब मैं ये सारा कंटेंट है जिसको मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ। अब मैं एक मिनट, अब मैं
इस कंटेंट को तो यहाँ पर सबमिट नहीं करा सकता, क्योंकि वो तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। और डुप्लीकेशन तो क्या, कोई भी सोशल बुक मार्किंग साइट आपका कंटेंट नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट का रेफरेंस रखते हैं। रेफरेंस मतलब कि जैसे कि ये रेफरेंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं bipsnobi.organization पे गया, मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया। आप भी यहाँ पर जाके साइन अप हो, फिर लॉगिन करें। मैंने ऐड पोस्ट पे क्लिक किया, पोस्ट बुक मार्क्स पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर मुझसे URL डिमांड कर रहा था, मैंने URL लिख दी इसकी। यहाँ पे किसी भी वेब पेज की या फिर होम पेज की भी आप लिख सकते हो, और वेब पेज की भी लिख सकते हो। मैंने इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद इसने मुझे कहा कि ये पोस्ट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। ये मैंने कल रात को यहाँ पे सबमिट करवाई थी, ठीक है। और उस ये ऑटोमेटिकली उसने उसका टाइटल कैच की, ऑटोमेटिकली उसने डिस्क्रिप्शन उसकी कैच की, फिर टैग्स, एंड देन सेव एंड सबमिट। सबमिट करने के बाद होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? फ़र्स्ट ऑफ ऑल इससे आपको ट्रैफिक का भी फ़ायदा होता है। मींस के इस वेबसाइट के bipsnobi.organization के अगर गूगल पे सर्च हुआ तो आपके जो बुक मार्क्स होंगे वो गूगल पे प्रीव्यू होंगे रिजल्ट्स के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि जो bipsnobi.organization के जो यूज़र्स हैं वो आपकी इस सबमिशन को देख सकते हैं। जैसे कि मैं होम पे आपको जाके दिखा देता हूँ कि ये सबमिशन हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर शायद मेरा भी आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर डेली कई हज़ारों होते हैं, मेरा काफ़ी नीचे जा चुका होगा इस टाइम। आप देख सकते हैं कि सारी सब वेबसाइट्स के सबमिशंस हैं, सब लोगों ने यहाँ पर सबमिट किया हुआ है अपने आर्टिकल्स, अपनी पोस्टें, अपने होम पेजेस। तो इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर आना है, सबमिट करवाना है। उससे ये होगा कि आपका तो एक PR7 की वेबसाइट के ऊपर आपका लिंक मौजूद होगा। मींस कि ये लिंक लगा हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं डायरेक्ट इस वेब पेज पे आ गया। यानी कि एक PR7 से मैं एक ऐसे पेज पे आ रहा हूँ जिसका भी कोई PR नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइट के रैंक में इजाफा होगा। पहली चीज़, ये आपका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट कि आपको ट्रैफिक मिल रही है, एक आपको फ्री ट्रैफिक मिल रही है, और एक अच्छे PR से मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात कि यहाँ पर लिंक लगाने से आपकी साइट लिंकिंग बिल्ड हो रही है, बैक लिंक मिल रहे हैं। किस तरीके से? जैसे कि मैं अलेक्सा का खोलता हूँ टूल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 235 यहाँ पर इसका लिंक बन चुके हैं। तो ये 235 जो है उसमें इस तरीके से ये एक कंसीडर होगा। इसी तरीके से आप 50 बुक मार्क्स पे जाएं, 10 बुक मार्क्स पे अपने लिंक छोड़ें तो वो 10 कंसीडर होंगे, 50 कंसीडर होंगे, और आपके साइड लिंक्स बनते जाएंगे और अच्छी PR से आपको बैक लिंक्स मिलते जाएंगे। इस तरीके से आपके रैंक जल्दी से बूस्ट करेगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि रैंक किस तरीके से बूस्ट करेगा, और उसकी कुछ तरीक़ेकार भी यही होते हैं, क्योंकि मेरी साइट का ज़्यादातर रैंक ऊपर ही रहता है। और उसकी रीज़न यही है कि मैं कंसिस्टेंसी के साथ काम करता हूँ। लाइक कि अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है तो मेरी ये ड्यूटी है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस आर्टिकल को अपने सोशल बुक मार्किंग साइट्स, एक नहीं जितनी भी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर ये भी सोशल बुक मार्किंग साइट है, इसके अलावा ये भी है, और उसके अलावा अगर देखी जाए तो डिलीशियस भी है, एंड फर्दर मोर है, पिंटरेस्ट भी है, StumbleUpon भी है। तो यहाँ पर बेशुमार हैं, dig.com है, digger.com है, Getpocket, डिलीशियस है, पिंटरेस्ट है, StumbleUpon है, और भी फर्दर मोर बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से ये लिस्ट ये जो मैंने अभी खोली है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? आपने सिर्फ़ और सिर्फ knowledgeid.com पे आना है, और यहाँ पर आपने लिखना है सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट। जब आप इस पे लिखेंगे सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट और आगे सर्च बटन पे क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने कई आर्टिकल्स आएंगे जो कि इससे एसोसिएट होंगे, और उसको किस तरीके से आपने एलैबोरेट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे कि ये देख सकते हैं आप, सोशल बुक मार्किंग साइट की ये लिस्ट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लिस्ट नहीं होगी। लेकिन ये जो है 40+ हाई PR सोशल बुक मार्किंग साइट्स 2015, ये 40 सोशल बुक मार्किंग हाई PR मींस के एक अच्छा PR रखने वाली सोशल बुक मार्किंग की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। और आप इस आर्टिकल के ऊपर जाएं और उस आर्टिकल से आप कैसे कहते हैं, ये डाउनलोड करें, इसको यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें। और जो आप अभी ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, तो ये उस वीडियो के नीचे भी ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक अवेलेबल होगा इस आर्टिकल का, जहाँ से आप डायरेक्टली इस आर्टिकल को एक्सेस ले सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी यहाँ पर पोस्टें हैं सोशल बुक मार्किंग साइट से एसोसिएट। तो
ये मैंने आपको आज बताना था कि सोशल बुक मार्किंग साइट की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि लोग कोई समझते हैं कि सोशल बुक मार्किंग साइट बस एम ही है और इसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और ये आपको बहुत फ़ायदा भी देती है। क्योंकि जहाँ तक देखा जाए सर्च इंजन्स की रैंकिंग में सबसे बड़ा हाथ सोशल बुक मार्किंग साइट्स का भी है। मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो आप फेसबुक लॉगिन करते हैं, फेसबुक भी एक सोशल बुक मार्किंग साइट्स है, क्योंकि ये भी आपसे कंटेंट नहीं लेती, ये भी आपसे आपके कंटेंट का रेफरेंस डिमांड करती है। ट्विटर भी एक सोशल बुक मार्किंग साइट्स में कंसीडर होती है और गूगल प्लस भी इस सोशल बुक मार्किंग साइट्स में कंसीडर होता है और साथ साथ और भी कई साइट्स हैं जो कि इसमें कंसीडर होती हैं। लिंक्डइन के बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये ज़रा बिज़नेस पर्सनस के लिए, प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, तो आप यहाँ पर शेयर ज़रूर कर सकते हैं अपनी आर्टिकल्स के लिंक्स, जो आपको ट्रैफिक भी देंगे और आपको अच्छे कस्टमर्स भी देंगे, क्लाइंट्स भी देंगे। और अब आज मैंने आपको ये सिखाया कि सोशल बुक मार्किंग साइट्स क्या होती हैं और ये इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि जब भी आप कोई आर्टिकल राइट करते हैं तो आर्टिकल राइट करने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि उस आर्टिकल को राइट करके छोड़ देना नहीं होता, उसको डिफरेंट प्लेसेस पे शेयरिंग करनी होती है ताकि हम अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स तक उसको कन्वे कर सकें, ताकि वो उसको रीड करें और आगे उसको फर्दर उस पर रिसर्च कर सकें, देख सकें कि सही भी लिखा है, गलत लिखा है और उससे अवेल कर सकें। अब जो सेकंड चीज़ है वो है फॉर्म सबमिशन। ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे पार्ट 8 के अंदर। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म्स क्या होते हैं और फॉर्म्स के अंदर हम क्यों साइट्स को सबमिट करते हैं और डिस्कशन बोर्ड्स और फॉरम्स क्या होते हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क है और या क्या ये एक ही चीज़ है, क्या इनमें फ़र्क है। तो ये नेक्स्ट एसईओ ट्रेनिंग पार्ट 8 के अंदर आप सीखेंगे। आज के ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ सोशल बुक मार्किंग साइट्स क्या होती हैं, ये सिर्फ अपने पास रेफरेंस रखती हैं ताकि आपको ट्रैफिक प्रोवाइड की जा सके। आप बस एक जगह पे जाकर अपनी साइट के लिंक जमा करवा देते हैं और उस जगह के जो कंज्यूमर्स होते हैं, यूज़र्स होते हैं, वो उस लिंक को यूटिलाइज़ करते हैं और आपकी साइट तक आ जाते हैं अगर उनको आपका कंटेंट अच्छा लगता है तो। और पॉसिबल है कि प्रोबेबली कि वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, फ्यूचर कस्टमर्स बन सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। सोशल बुक मार्केटिंग साइट्स को अवेल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक सबमिट करवाइए ताकि आपकी सर्च इंजन को पता चले कि आपकी इंटरनेट के ऊपर आपकी वेबसाइट्स के लिंक्स की परसेंट ज़्यादा है, मौजूदगी ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो वेबसाइट का लिंक है ये जगह जगह होना चाहिए सर्च इंजन के ऊपर, तभी आपकी वेबसाइट फेमस कहलाती है और तभी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक के टन्स ऑफ ट्रैफिक आती है। वरना ट्रैफिक की पॉसिबिलिटी, लोग समझते हैं कि बस वेबसाइट बना ली और ट्रैफिक आना शुरू हो गई। ट्रैफिक ऐसे नहीं आती, ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर सोशल बुक मार्केटिंग साइट से एसोसिएट कोई क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब की जो ट्यूटोरियल है इसके नीचे मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। See you the next tutorial. Okay, thank you so much.